Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic your ex partner feelings and thoughts for you. ठीक है, लक्ष्य देखते हैं आपके एक्स पार्टनर के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है. Their feelings, your ex partner current feelings for you. आपके एक्स पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है राइट नाउ. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. ठीक है, आपके एक्स पर्सन अपने एक्स पर्सन के बारे में सोचें. आपके एक्स आपको लेकर आज क्या सोचते हैं, मतलब कि अब जब भी थॉट्स आते हैं या तो आप लोग के बीच जो कुछ भी हुआ उसको लेकर अगर कुछ सोचा जाए तो उनके माइंड में पहला ख्याल क्या होता है. आपके एक्स के माइंड में किस तरीके के थॉट्स, क्या इमेज है आपके बारे में, वो क्या सोचते हैं. हार्मनी, आपके पर्सन को अब आपके बारे में सोचकर पीस मिलता है. ठीक है, आपके पर्सन मेच्योर नहीं थे, इनफ मेच्योर नहीं था ये एक्स आपका. ठीक है, ऐसा जब आपको छोड़ा इसके अंदर इमेच्योरिटी थी. ये मेच्योर होता कभी ऐसा कुछ नहीं करता. ठीक है, लोनलीनेस, ये इंसान काफी अकेलापन फील करता है. आपके एक्स अकेले पड़ गए हैं अपनी लाइफ में. बहुत ज्यादा अकेलापन क्या होता है आपके एक्स को ये चीज अब समझ में आती है. ठीक है, क्लैरिफाई लोनलीनेस, किस तरीके का अकेलापन है आपके एक्स की लाइफ में. अगर आपको मेरी पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो डार्क नाइट लव टारोट शॉर्ट्स को सर्च करें, वहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे पिका कार्ड रीडिंग के. वहाँ पर मल्टीपल टॉपिक्स हैं. ठीक है, यहाँ पे डिटेल रीडिंग होती है, वहाँ पिका कार्ड होती है. ठीक है, ओके. लोनलीनेस, क्लैरिफाई लोनलीनेस, योर एक्स फीलिंग्स फॉर यू. वेट, your ex feelings for you. आपके एक्स इस एंडिंग की वजह से काफी अकेले रह गए. ठीक है, आपके एक्स इस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं लेकिन साइलेंट, काफी मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है. ठीक है, आपके पार्टनर इस कनेक्शन को एक रीबर्थ देना चाहते हैं. आपके पर्सन को एक होप है कि शायद आपके पर्सन चुप रहेंगे तो आप खुद अप्रोच कर लेंगे, लेकिन आपके बिना एक बहुत मतलब कि अकेलापन है आपके पर्सन के अंदर. जब आपने छोड़ा शायद इसने एक सक्सेस के अपने नशे में या बहुत ईगोस्टिक माइंडसेट में से आपको जब छोड़ा तो इसको बहुत से लोग थे इसके इर्द गिर्द, लेकिन आज कुछ कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. आपकी वैल्यू जब समझ में आ रही है, जब कुछ भी नहीं रहा. ठीक है, ये एक रीबर्थ चाहता है ये इंसान एक्स आपका. ठीक है, होप तलाश कर रहा है ये आपको उन लोगों से जो इसके इर्द गिर्द थे काफी डिफरेंट और एक मतलब कि आपको एक पेडिस्टल पे रखा हुआ है. आपको उस जगह देखता है, इसको आपकी वैल्यू अब समझ में आ रही है. ठीक है, जिस जिस टाइम में आपको छोड़ रहा था इसको बहुत ईगो था. ये आपको इसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं थी. इसको लगता था इसको ये खत्म होगा तो कुछ और अच्छा मिलेगा. थर्ड पार्टी रिलेटेड यहाँ पर कोई ना कोई इशू हुआ था. आप वेट करे जा रहे थे कि उस सिचुएशन को ये इंसान छोड़े, ये आपको बैक स्टेप ना करे, ये आपको अंडरस्टैंड करे कि आप और आपका और इसका रिश्ता कितना डिफरेंट है और लोगों से. ठीक है, ये और पुराना, ये और लोगों के तरीके का रिश्ता नहीं है. आपके पर्सन ने कुछ टाइम के मजे के लिए, कुछ टाइम की एक आर्जी मोहब्बत, एक टेम्परेरी पीपल, टेम्परेरी लोग, एक टेम्परेरी फन के लिए आपके पर्सन ने इस रिश्ते को खो दिया. आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था मतलब कि जब जो हमारी लाइफ में नया नया इंसान आता है ना, वो आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाता है, वो दूसरा ही वर्ल्ड दिखाता है आपको. ठीक है, 4 दिन की चांदनी दिए तले अंधेरा, वो वाली जो मिसाल होती है ना, वो फिट होती है. क्योंकि जो इंसान आपको एक कम टाइम में आपको बहुत एक ऐसी दुनिया दिखा रहा है, बहुत एक एक्सट्रीम लेवल की दुनिया दिखा रहा है, वो सच्ची नहीं है. ठीक है, वो सच नहीं है, वो ट्रुथ नहीं है, वो किसी भी तरीके का सच नहीं है. और अगर वो सच है तो वो कभी खत्म नहीं होती. ठीक है, तो आपके पर्सन ऐसे ही लोगों के बीच इर्द गिर्द, आपके पर्सन के लोग ऐसे एक मतलबी लोगों के बीच आपके पर्सन की लाइफ ऐसी घिर गई थी क्योंकि आपके पर्सन अपनी लाइफ में उस टाइम कुछ अचीव कर रहे थे, सक्सेस था, या बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग थे, या पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, अप्रिशिएट करने वाले लोग थे. कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है ये इंसान, कोई मतलब कि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, कोई मीडिया से ताल्लुक हो सकता है. लेकिन लोग उस टाइम पसंद कर रहे थे आपके पर्सन को. आपके पर्सन ने जो चीज़ भी बर्बाद करी है ना, आपके पार्टनर ने एक ओवर कॉन्फिडेंस होकर बर्बाद किया इस कनेक्शन को. ठीक है, जो आपको बैक स्टेप किया, जो आपको समझने से मना कर दिया. ठीक है, एंड मौके पे, या तो आप लोग का रिश्ता ये ओल्ड कनेक्शन था. आपके एक्स को बहुत ज्यादा एक होता है ना, गुरूर आ गया था अपने ऊपर, जो हासिल हो रहा है उन सब चीजों पर, जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उन सब चीजों पर. एक होता है ना प्रॉज एंड कॉन्स. ठीक है, मतलब कि लोग
अच्छाइयाँ देख लेते हैं, गलतियाँ नेगेटिविटियाँ नहीं देख पाते। जब एक सक्सेस मिल रही होती है उसको मेंटेन करना, उसको बैलेंस रखना भी कितना इंपॉर्टेंट होता है, इस बात का शायद किसी को अंदाजा नहीं है। एक अपने रूट से कनेक्ट रखना कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब इंसान कोई सक्सेस हासिल कर रहा होता है या अपनी लाइफ में कोई अचीवमेंट्स हासिल कर रहा होता है तो अपनी रूट्स भी जरूरी होती हैं। ठीक है, आप हासिल कर रहे हो, किसी के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप किसी और के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे। ठीक है, तो लोग जो आपको, उनकी मेहरबानी है जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जबकि वो इनका नहीं है। ठीक है, फिर भी वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उनका शुक्रगुजार बनना चाहिए। अपने अपने प्यारों को, अपने अपनों को लोग खो देते हैं गुरूर में आके कि और नए आ जाएंगे, और नए वए नहीं आते। ठीक है, जो पुराने रिश्ते होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, जिनसे पुराने राब्ते होते हैं या पुराने नाते होते हैं या पुराने उनके साथ रिलेशन होते हैं, वो आसानी से नहीं मिलते। ये जैसे कि पैसा कमाया जाता है ना, इज्जत भी कमाई जाती है इन रिश्तों में, और ये रिश्ते भी कमाए जाते हैं। ठीक है, ये कतरा कतरा पानी डालकर ये रिश्ता, एक पौधा ग्रो करता है, एक पहाड़ जैसा एक वो दरख्त बनता है। ठीक है, दरख्त बनाना आसान नहीं होता। कभी आपने प्लांट सीड किया, आपके बच्चे उसका फल खाते हैं। इतना मुश्किल है एक रिश्ते को मेंटेन करना और उसको इतना मजबूत बनाना, उसकी जड़ें, उसकी रूट्स मजबूत करना, फिर उसमें से टहनियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो एक बहुत एक डीप चीजें होती हैं और लोग उनको सेकंडों में, मिनटों में, घंटों में तोड़ देते हैं बिना सोचे समझे। ठीक है, क्योंकि लोगों को एक नशा होता है, एक होता है एडिक्शन अल्कोहल की, और एक होती है अपनी सक्सेस की, अपने ईगो की। ठीक है, अपने गुरूर का नशा, वो चीज़ें लोगों को एक खत्म करता है, तबाह करता है। उस चीज़ से बचें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया है बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक किया है, ईगोस्टिक होके किया। आपके पार्टनर ने आपको खोने की वजह आपके पर्सन का ईगो, आपके पर्सन का एक न्यू लोगों में एंटर करना, या न्यू सोसाइटी या न्यू लोगों के बीच जाना। ठीक है, न्यू न्यू जॉब, न्यू काम, न्यू कैरियर, कुछ ना कुछ आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा कुछ न्यू हुआ है, या ऐसा कोई इवेंट हुआ था, या ऐसा कोई मोमेंट आया था आपके पर्सन ने उसके बाद से आपके साथ एक डिस्टेंस, डिसेप्टिविटी, झूठ, लाइंग, चीटिंग करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो ये इंसान आज के दिन अकेला है। ठीक है, द माइजर काफी डिस्टर्ब है, ये इंसान काफी डिस्टर्ब है, सैडनेस है, और बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्लो लाइफ हो चुकी है, कुछ समझा नहीं जा रहा, कुछ समझ में आ नहीं रहा क्या करे। ठीक है, ट्रस्ट करना चाहता है तो किस पे ट्रस्ट करे। ठीक है, जब ट्रस्ट करने के लिए इंसान था तो वो समझ में नहीं आता। ब्रेक थ्रू की एनर्जी आपके पर्सन का, जो एक ब्लॉकेज थी ना, जो लोगों की एक चमकती हुई चीज को सोना समझने की, वो चीज खत्म हो रही है। ठीक है, वो स्लोली स्लोली आपके पर्सन को, जैसे कि वो चीज पॉइजन की तरह खा रही है, एकदम लोगों का आना और लोगों का एकदम सर पे बिठा लेना, तो वो चीज खत्म हो रही। ठीक है, क्या फायदा माइजर, आपके पर्सन इतना अपसेट और डाउन क्यों फील कर रहे हैं? ये पर्सन काफी साइलेंट हुआ हुआ है, आपको इंटरनेट के थ्रू स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग, डार्कनेस से गुजर रहा है, काम में बिजी रहने की कोशिश कर रहा है। 8 की एनर्जी है। ठीक है, 9 और 8, सॉरी। ये पर्सन बहुत ज्यादा पेन में है। इस चीज का पेन खाली आपको नहीं है, जो कुछ भी हुआ है आपके पर्सन को, शायद आपको बहुत पहले हुआ, और आपके पर्सन राइट नाउ फोकस भी रहते हैं ना काम में, तब भी ये चीज, इस लॉस को भूल नहीं पा रहे। ठीक है, इस खत्म हुई हुई चीज को भूल नहीं पा रहे। ऐसा हो सकता है बार बार एक ख्याल आ रहा है आपके पार्टनर के माइंड में, एक टेक्स्ट करने का, आपको कोई मैसेज किसी बहाने से कर सकता है। ठीक है, ये इंसान आपको कोई मैसेज, या जानबूझकर कर सकता है, लेकिन कोई मैसेज कर सकता है। ठीक है, आपको कोई एक मैसेज अप्रोच करने के बारे में सोच रहा है। बैकस्टैपिंग वाली एनर्जी है यहाँ पर। बैकस्टैप किया, ये इंसान जानता है, इंसान डर डर के आपकी तरफ आ नहीं पा रहा। ये इंसान बहुत ज्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन, एक गिल्ट चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, आपके एक्स काफी गिल्ट से, नेगेटिविटी थे, टॉक्सिक माइंडसेट से गुजर रहे हैं। आपके एक्स को अब रियलाइज हो रहा है, क्या कर दिया, क्या खो दिया, क्या था मेरे पास, क्या क्या नहीं है अब मेरे पास। ठीक है, और क्या चल रहा है आपके एक्स के माइंड में? आपके एक्स आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? हार्मनी, ये पर्सन हार्मनी बनाना चाहता है। ठीक है, हार्मनी बनाना चाहता है। पॉलिटिक्स, पास्ट में बहुत पॉलिटिक्स खेली है इस इंसान ने आपके साथ। ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट बहुत पॉलिटिक्स खेली है इसने। एक एक पॉलिटिकल माइंडसेट था इसका, बहुत एक शातिर दिमाग, मैनिपुलेटिव एनर्जी थी, एक गेम, एक जैसे कि गेम प्ले नहीं करते वो वाला इंसान। क्लैरिफाई हार्मनी, यहाँ पे हार्मनी की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई हार्मनी।
भाई इंसान इस कनेक्शन में हार्मनी बनाना चाहता है, मिस कर रहा है आपको, बाकायदा मिस कर रहा है, इमोशनली होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, मिसिंग एनर्जी है, पास्ट टाइम, पास्ट मेमोरीज को देख रहा है, पास्ट मैसेजेस, पास्ट पिक्चर्स, पास्ट यादें जो आपने गिफ्ट दिए थे, जो एक्सचेंज किया था वो आप लोगों ने, वो चीज़ ये देख रहा है, वो चीज़ को कर रहा है, ये जानता है आप काफ़ी कोल्ड हो चुके हैं, ब्लंट हो चुके हैं, अगर ये आपकी तरफ आया तो आप एक मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेजेस में जा चुके हैं, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपके माइंड में एक ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं। इस चीज को हील करना, आपको इस स्टकनेस से निकालना काफी डिफिकल्ट है इस इंसान के लिए। ये इंसान ये चीज समझ रहा है, आप डिटैचमेंट पे हैं, आप मेंटल केज, एक मेंटल ब्लॉकेजेस में हैं, आप स्टक हो चुके हैं, आप पुरानी चीजों को लेकर स्टक हो चुके हैं, आपके पर्सन ये चीज सोच रहे हैं, ठीक है। आप पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन आप पुरानी चीजें, पुरानी बातें, पुराने थॉट्स अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे, पुराना पुराना बैगेज आप रिलीज नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको पुरानी बातें नहीं, जो भी इस इंसान ने किया, किसी तीसरे के लिए किया, वो चीज़ आप जानते हैं, जिसके लिए भी इसने किया आप उसको भी जानते हैं, और आप काफ़ी कटथ्रोट हो चुके हैं, आप फजूल की बकवास, नो बकवास, ठीक है, बकवास नहीं सुनना चाहते, आप फजूल की वजाहतें, जो झूठी वजाहतें, झूठी चीज़ें आप नहीं सुनना चाहते, अब इसको हार्मनी या पीस चाहिए, अब इसको अपनी लाइफ में प्यार चाहिए, तो ये आपका मैटर नहीं, इंसान ही सोच रहा है। अब ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप अपने हक के लिए फाइट करेंगे और आप अपनी फाइट करेंगे, आप अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, ठीक है। तो ये मामला आसान नहीं है, ये इंसान ये चीज़ समझ रहा है, आपकी तरफ आने से पहले 100 बार सोचेगा। सक्सेस, ये रिश्ते में सक्सेस चाहता है आपके साथ दोबारा, ठीक है, एक सक्सेस चाह रहा है ये आपके साथ, ट्रांसफॉर्मेशन, ये खुद को बदलना चाहता है आपके लिए, लेकिन यहाँ पर पास में आपका माइंड सेट था एक शेयरिंग वाला, बैलेंस बनाने वाला, आप रेडी नहीं है, ठीक है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, क्लैरिफाई सक्सेस, यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई सक्सेस, ओके, ये आपका वेट कर रहा है भाई, ये इंसान आपका वेट कर रहा है, आपको सक्सेस ग्रोथ की तरफ देख रहा है, आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, ग्रोथ, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, ये आपको छोड़ नहीं पा रहा है, ये आपको भूल नहीं पा रहा है, ये आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है, ये आपका वेट कर रहा है, शिप्स अराइव होने का वेट कर रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आज नहीं तो कल आप इसको याद करेंगे ही, आज नहीं तो कल आप एक मेल्ट होंगे ही, आपका दिल इसके लिए मेल्ट पिघलेगा ही पिघलेगा, ठीक है, इसको जितना आपका पता है। ये इंसान इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, अपने सेल्फ को बदलना चाह रहा है, होल्ड करके बैठा है, आपको छोड़ नहीं पा रहा, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, काम करता है, वर्क करता है, फिर वही अकेली पुरानी यादों में गुम हो जाता है और फिर सुबह हो जाती है, मतलब कि एक वेटिंग एनर्जी है। ये इंसान आपके साथ दोबारा चीज़ों को बैलेंस और स्टेबल करने के लिए रेडी है। योर एक्स पार्टनर थॉट्स, इसके थॉट्स क्या है राइट नाउ, किस तरीके की सोच है अभी की। क्लिंगिंग टू द पास्ट, भाई पास्ट उसको बहुत परेशान कर रहा है, जो इसने किया है, जिस तरीके का इसने आपके साथ बिहेवियर रखा है, जो चीज़ इसने कर दी है, वो चीज़ इसको बहुत ज़्यादा स्टक कर रही है, ब्लॉक कर रही है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन ने कंडीशंस लगाई थी आपके साथ, ठीक है, ये कंडीशन, वो कंडीशन, तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में वो कमी है, तुम इस तरीके के इंसान हो, वी आर द वर्ल्ड, एक डिस्टेंस कर लिया इसने, ठीक है। अब अपनी ही बातें की हुई है, क्या करे, गो विद द फ्लो, ये फ्लो के साथ चलना चाह रहा है, ठीक है। ये आपकी तरफ जिससे कि स्टैमिना नहीं है, करेज नहीं है आपके साथ आपके सामने आने का, ठीक है, एग्जॉस्ट, एक एग्जॉस्शन है, ठीक है, मतलब कि अपने आप को अलाउ भी नहीं कर पा रहा कि आपको अप्रोच कर ले, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा किया है इसने, इस पर्सन को पता है आप कभी माफ नहीं करेंगे, वो चीज आपके दिल में खुद से आ गई तो आ गई, आप माफ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आइसोलेशन, ये काफी रो रहा है, मतलब कि डिस्टर्ब है, आइसोलेशन, ये घुल रहा है, ये एक डिस्टर्ब हो रहा है, अंदर से पिघल रहा है, ट्रस्ट, टोटलिटी, ये ट्रस्ट कर दोबारा जंप करना चाहता है इस रिश्ते पे, ये चाहता है कि आप लोगों की भी चीजें ठीक हो जाए, लेकिन दो तरीके के थॉट्स में, ये डुअल एनर्जी, डुअल माइंडसेट में फाइटिंग, एक फाइटिंग चल रही है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज्यादा एक फाइट यहाँ पर हुई है आप लोग के बीच, या तो एक फाइटिंग माइंडसेट चल रहा है बहुत ज्यादा, जैसे कि कंट्रोलिंग, फाइटिंग, यहाँ पर पार्टिसिपेशन, इस पर्सन पास में बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, पास में आप रेडी थे इसको समझाने के लिए, पास में आप रेडी थे इन्वेस्ट करने के लिए, पास में आप रेडी थे इसको टाइम देने के लिए, इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो भी इस माइंड में लेकर बैठा है, आप चाह रहे थे ये उस थॉट प्रोसेस से बाहर आए, ठीक है। ये जो फील कर रहा है, ये जो सोच रहा है ना, जिस जिस तरफ ये जिन रास्तों पे जा रहा है, इसने आपको किसी से कंपेयर किया है, आपके ऊपर किसी और को चूज किया है, ठीक है, आपकी फ्रेंडशिप का नहीं सोचा, आपके पुराने टाइम का नहीं सोचा, आपके रिश्ते का नहीं सोचा, आपका नहीं सोचा, आपने इसको रोका होगा, कई बार रोका होगा, जो तुम कर रहे हो चीज तुम्हें पेन देगी बाद में, ठीक है, जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, वो लोग ठीक नहीं है, ठीक है, आपके पर्सन आज अकेले रह गए,
पास्ट हॉन्ट कर रहा है इस इंसान को, बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा उस पास्ट का। लेट्स सी, अगर आपके एक्स आपको कुछ कहना चाहे तो वो क्या होंगे। वन वर्ड मैसेजेस में से देखते हैं आपके एक्स के थॉट्स, आपके एक्स का माइंडसेट आपको लेकर क्या है। लेट्स सी, वेट, जरा सा रुक जाइएगा। ये गिरता रहेगा, इसमें गिरना ही गिरना है। ओके, हार्टलेस। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप काफी हेट कर रहे होंगे, हार्टलेस हो चुके हैं, आप नहीं समझेंगे इसको, ठीक है। ये आपकी एनर्जी से बी पॉजिटिव। ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ हुआ है इस पूरी सिचुएशन को, एक रिकंसाइलेशन को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके नेचर को आपको जानता है। जब तक आप इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ये इंसान इधर रिकंसाइलेशन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ हुआ है, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा कोल्ड देख रहा है, डिटैच देख रहा है। इस इंसान को लग नहीं रहा कि सिचुएशन आपके साथ दोबारा रिवाइव कर पाएगा या कोई बैलेंस बना पाएगा। इसको बहुत मुश्किल लग रहा है आपके साथ दोबारा बैलेंस बिठाना, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये कॉल और मैसेज करना चाह रहा है, इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इसकी हैप्पीनेस है, लेकिन ये क्या करे, चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा है इस पूरी कंडीशन में, ठीक है। यू नो मी बेटर। इस पर्सन को कुछ ऐसा लग रहा है कि आप इसको इससे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, और कहीं ना कहीं आपने कोई बात इसको कही थी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट राइट थी, ट्रू थी, ठीक है। आपने इसको कुछ ना कुछ ऐसा कहा था, वक्त रहते इसको समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है, ठीक है। इट्स टाइम टू बी सेपरेटेड। यहाँ पर इस पर्सन की मर्जी यहाँ पर सेपरेशन की थी, आपने उस टाइम समझाते हुए भी इसको एक्सेप्ट करा, क्या ये पर्सन समझने के लिए रेडी नहीं था, ठीक है। किसी की बर्थडे यहाँ पर आ सकती है, आपकी आ रही है या इस इंसान की आ रही है, कोई बर्थडे केक, ऐसा हो सकता है आपके बर्थडे पे कोई टेक्स्ट या मैसेज ये इंसान आपको करेगा, ठीक है। यू हैव नो ईच अदर बिफोर। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। इस इंसान को ये भी फील होता है आप इसको बहुत टाइम से जानते हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग। मैंने कहा ना, ये आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में रिटर्न करना चाह रहा है एक पास्ट सिचुएशन, ठीक है। ओके, यहाँ पर है हीलिंग। यहाँ पे हीलिंग की नीड है, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है इस रिश्ते को, ठीक है। विश, ये पर्सन विश कर रहा है ये कनेक्शन हील हो जाए, आप लोग के बीच एक हीलिंग आ जाए, आप लोग के हील कर जाए इस रिश्ते को, ठीक है। होप कर रहा है, होप ही कर सकता है। फॉरगिविंग, फॉरगिव, ये पर्सन चाहता है आप इसको माफ करें, फॉरगिव कर दें, आप भूल जाएं जो कुछ भी हुआ, आप उसको याद ना करें, क्योंकि इंसान को ऐसा लग रहा है आप भूल नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन। वही यहाँ पर दोबारा मैसेज आया ट्रांसफॉर्मेशन का। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है, ये इस रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा ये सोच रहा है कि रिश्ता बदल जाए, मतलब कि पुरानी चीजें खत्म हो जाए, कुछ नया यहाँ पर डिसाइड हो जाए, कुछ नया यहाँ पर तय हो जाए, कुछ इस टाइप की एनर्जी, ठीक है। वेट, स्लीपलेस नाइट, हो डिस्टर्ब है, मैंने पहले भी देखा था। स्लीपलेस नाइट तो है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा सोचे चल रही हैं, कुछ तिगड़म लगाना चाहता है, कुछ निकालना चाहता है। नो कमिटमेंट, इसने मना कर दिया था आपको कमिटमेंट देने का। ये प्रॉब्लम इस बात का है, बहुत ज्यादा इशू या बहुत ज्यादा रिग्रेट इस बात का है, इसने मना किया। उसके बाद से जो चीजें बदलना स्टार्ट हो गई वो हो गई, ठीक है। मतलब कि आपके माइंड में एक चीज आ गई, वो आ गई। डिसेप्शन, भाई यहाँ पे डिसेप्शन दी है आपके पर्सन ने आपको, किसी और के साथ आपको जरूर चीट किया है, कोई और जरूर यहाँ पर पार्टी इन्वॉल्व हुई है जिसको आप नहीं भूल पा रहे। उस इंसल्ट को, उस चॉइस को, उस मतलब किस इंसान ने जो आपको छोड़कर दूसरे को चूज करा, वो चीज नहीं भूल पा रहे। मैंने सब डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, अब क्या होगा मुझे भी नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सोचते हैं कि छोड़ दें, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब डेस्टिनी ही है जो कुछ कर सकती है, अदरवाइज आपके पर्सन को तो
खुद तो कुछ करते हुए आपके पर्सन को ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है, ठीक है। डबल फेस, आपको लगता है ये इंसान दो तरीके का फेस, दो मुआ फेस या दो तरीके की एनर्जी या दो तरीके का बिहेवियर रखता है, इसका दो तरीके का माइंडसेट है, डबल फेस। आपको डबल फेस इंसान लगता है, आपको बहुत मेजर ट्रस्ट इश्यूज अपने एक्स के साथ बन चुके हैं, आप ट्रस्ट करने को रेडी नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। वन लास्ट मैसेज, भाई यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू लाइफ स्टार्ट, ठीक है, बिगनिंग, बिलीव इन योर सेल्फ, सेल्फ लव, स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है। भाई यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ नया यहाँ पर आपको मौका मिल सकता है सृष्टि को दोबारा रीस्टार्ट करने का, क्योंकि आप लोग के बीच एक फ्रेंडलीनेस, आप लोग का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, आप लोग की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, द मास्टर, बहुत ज्यादा आप मेच्योर पर्सन है, मेच्योर माइंडसेट है आपका, ठीक है। बहुत सोच समझ कर चीजें बहुत ज्यादा बैलेंस थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन पॉलिटिक्स, इस पर्सन को जहां फायदा दिखा ये इंसान वहां मुड़ गया, आपको अफसोस इस बात का है, ठीक है। इसने सब भुला दिया या सब भूल गया, ये पॉजिटिव भी नहीं हो पा रहा आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर, बहुत डाउट्स हैं, बहुत नेगेटिविटी है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है ये आपको जानता है बहुत अच्छी तरीके से, आपने जो फेस कर लिया, आपने जो देख लिया, आप उससे निकल चुके हैं, अब आप इसकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, ना इसको दोबारा अपने आप को इस्तेमाल करने का मौका देंगे, ठीक है। या आपको समझता है कि आप एक दफा अगर स्टेबल हो जाए, अगर आप कोई डिसीजन ले लें तो आपको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है, आपको कोई आके बदलवा नहीं सकता। इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि सब डेस्टिनी पे छोड़ना पड़ेगा, मैं चाहकर भी काफी नर्वस है, काफी कंफ्यूज है, इस रिश्ते को मैं वापस पा नहीं सकता, ठीक है। या इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अब मैंने जो कर दिया ना, जो हुआ वो मेरी किस्मत थी, लेकिन जो मैंने अब कर दिया है इसके साथ, ये नहीं मुझे एक्सेप्ट करेगी या करेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक ऐसा एक आप संभल गए, आप स्टेबल हो गए, जब आपको जरूरत थी तब मिला नहीं, लेकिन अब आप बैलेंस हो गए, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।